कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई की बात करें तो ये एक बड़ा ही कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया से इस टाइम लोग दुबई आ रहे हैं। और जाहिर है, जब आप एक नए मुल्क में जा रहे होते हो तो पहला सवाल आपके माइंड में ये आता है कि यार खर्चे कितने होने हैं मेरे। और खर्चों के साथ साथ जाहिर है, फिर आप अगर देसी मुल्क से आ रहे हो तो आप ये भी सोचते हो कि यार सेविंग कितनी होगी मेरी, मेरा रेंट पे कितना लगेगा, अपार्टमेंट लेना है उसकी कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी, सही है, फिर ग्रॉसरी कितनी होगी, यूटिलिटी कितनी होगी। तो इस वीडियो पे मैंने हर चीज़ का ब्रेक डाउन किया हुआ है, ताकि अगर आपने दुबई आने का फ़ैसला कर लिया है तो आपको एक अच्छा एक ब्रेक डाउन मिल जाए कि यार कितनी कॉस्ट आपकी टोटल दुबई में लगेगी। एक और बात मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को जब मैं बना रहा था तो मैंने इससे पहले मैंने अपने मतलब लास्ट 6 मंथ्स के एक्सपेंस को एनालाइज किया है। और लास्ट 6 मंथ्स के जो मेरे एक्सपेंस थे उनको मैंने एवरेज करके आपके तक एक से एक अमाउंट लेके आऊँगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार इतनी अमाउंट तो मैंने अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। इससे हो सकता है 500 दरम ऊपर हो जाएगी या 500 दरम नीचे हो जाएगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो चलें कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि देखें, आप जिस मुल्क भी जाते हैं सबसे मेजर रेट जो आपको पड़ती है ना, वो आपको पड़ती है रेंट की, ठीक है। और दुबई में आपने अगर रेंटल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो डुबिजल पे मिल जाएगी, बियोट पे मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, प्रॉपर्टी फाइंडर पे आपको मिल सकती है, ठीक है। ये चार प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ना मतलब जो भी बंदा इधर आ रहा है वो इन चार प्लेटफॉर्म्स पे ना आके प्रॉपर्टी देखेगा। और जो कॉस्ट है, जो रेंटल वैल्यू है, वो आप स्टूडियो की देख लें 3000 से 4500 है, अपार्टमेंट 4500 से 6000 तक का है, मास्टर रूम 1500 से 4500। अच्छा, ये जो वेरी करता है ये वेरी बेसिकली मेजरली दो तीन फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है फिनिशिंग कैसी है, फिर दूसरा मेजर ये होता है कि यार मेट्रो के पास है या नहीं है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम रेंटल की जो कॉस्ट है लिविंग बता देते हैं 3500। अच्छा, ये 3500 बेसिकली वो कॉस्ट है जो कि आप समझ लें कि एक नॉर्मल सी जगह जो कि मेट्रो के भी पास है, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड सा आपको एक ना स्टूडियो मिल जाएगा 3500 में। बहुत ही अच्छी किस्मत आपकी हुई ना तो आपको हो सकता है अपार्टमेंट भी मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस आप समझ लें 5 to 10% है कि आपको 3500 में अच्छा सा 1 BHK मिले। लेकिन स्टूडियो पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अच्छा स्टूडियो मिल सकता है 3500 में, अगर आप काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च करें। जो दूसरी मेजर चीज़ आती है वो आता है आपकी यूटिलिटीज़। और यूटिलिटीज़ की बात करें, देखें चार मेजर यूटिलिटीज़ हैं। आप अगर दुबई आ रहे हैं तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, देवा है, गैस है, मोबाइल है, इंटरनेट है। देवा जो होता है बेसिकली, देखिए मैंने यहाँ की पीक गर्मियाँ निकाली हैं, ठीक है। पीक गर्मियों में मेरा बिल 700 आया मैक्सिमम। तो अगर हम एवरेज ले लेते हैं देवा की, वो 600 है, ठीक है। और यूटिलिटीज़ गैस जो है, गैस की यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन होते हैं। एक लोग सिलेंडर दे के जाते हैं, सिलेंडर लगता है। एक होती है जो कि जो बिल्डिंग अपनी ही उनकी होती है इंटरनल कनेक्शन वाली, सही है। तो उसका बिल भी मैक्सिमम मैक्सिमम ना आप समझ लें 45 से 50 के बीच में आता है। तो चले हम 50 ले लेते हैं गैस का, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल जो है, मोबाइल थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो आपकी नीड के ऊपर है। जिस तरह अगर आप क्या कहते हैं डू या इतसलात का अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज यूज़ करते हैं जिसमें भैया अनलिमिटेड इंटरनेट है, ठीक है, और जीबीज ऑफ इंटरनेट है इस तरह करके, और कॉलिंग मिनट भी अनलिमिटेड इंटरनेशनल मतलब फ्री है इस तरह, तो वो आपका 400 दरम तक जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सा पैकेज देखते हैं जिसमें लिमिटेड इंटरनेट मिल जाए, आपको मिनट्स भी मिल जाए, तो वो आपको ना 100 दरम आप रख लें मंथली बेसिस पे कि यार इतना आपका लगेगा, इसमें आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरनेट आता है। इंटरनेट भी एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है दुबई में। और मैं इस टाइम जो यूज़ कर रहा हूँ वो डू का नेटवर्क है, और अच्छा मतलब 200 दरम में दे रहा हूँ उसके। और अच्छा जा रहा है ये, मतलब सही है। तो इसकी भी हम लोग ना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में इंटरनेट का कह देते हैं 200 दरम, ठीक है। और वो भी वेरी करता है, तसलात का थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, फिर वर्जन है, और भी मल्टीपल है। और इसमें एक और बात मैं आपको बोलूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ देवा और इन मोबाइल वगैरह, इसमें मल्टीपल प्रमोशंस चल रहे होते हैं। तो बस आप ये है कि अलर्ट रहें, जैसे ही कोई प्रमोशन आपके पास आ रही हो तो आप उसी टाइम उसको ना मतलब एक्टिवेट करा लें। तो तीसरी जो मेजर कॉस्ट आती है, जो थर्ड वन है, जो कि ट्रांसपोर्ट की है। ट्रांसपोर्ट के बेसिकली चार मीडियम्स होते हैं जो कि हर मुल्क में ऑब्वियसली यही होता है कि मेट्रो आप यूज़ करेंगे जिसमें आपकी कॉस्ट 200 दरम तक आ सकती है। पब्लिक टैक्सी
406 है, क्योंकि पब्लिक टैक्सी जो है ना दुबई की वो बड़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, आप उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मिनिमम 12 दरम तो आपने देने ही देने हैं। सही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैंने 400 से 600 लगाया है। प्राइवेट टैक्सी, अच्छा मज़े की बात, दुबई में बेसिकली एक तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट आरटीए की तरफ से, दूसरी एक और यहाँ पे एक टैक्सी होती है लेक्सिस सर्विस जिसको कहते हैं, वो भी बेताशा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और आपकी कॉस्ट आनी है 50 दरम, तो आप प्राइवेट कार गाड़ी लेंगे तो उसमें आपकी 100 दरम तक जा सकती है। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, सीधा बस करीम की ऐप इंस्टॉल करें और उसमें हाला टैक्सी को यस कर दें। ठीक है, यही आपकी मैक्सिमम अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी कार लिफ्ट सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन इस पर कुछ वेरी करता है काफ़ी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, तो इसीलिए मैंने इसके आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी। और उसके साथ साथ अगर मैं एक एवरेज अमाउंट आपको बताऊं तो मेट्रो की आप 200 रखें। ये 200 मैंने इसलिए रखी है यार क्योंकि मेरा मेरा 3 मंथ्स में कंजेक्टिव 200 लगा है, और इसमें क्या था, मैं घर से ऑफिस जा रहा था, ऑफिस से घर आ रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा लें 200 मेरे ख्याल में एक वो फीजेबल है और मेक सेंस भी करता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने 400 इसीलिए रखा है क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि यार आपको अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ जाता है। लेट्स सपोज आप अगर ऑफिस के लिए लेट हो गया, आपने जाना है टैक्सी पे, तो वो आपको हिट पड़ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप किसी एंटरटेनमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है दुबई आ रहे हैं, शशके वगैरह एंटरटेनमेंट तो करनी है आपने, तो एंटरटेनमेंट पे जब आप जा रहे हैं तो काफ़ी जगह ये होती है कि मेट्रो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होती, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो प्राइवेट टैक्सी का तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए उसके आगे मैंने कॉस्ट ऑफ मंथली लिविंग का मैंने ये कॉस्ट नहीं लिखी हुई। ठीक है, और ये अभी तक मैंने आपको रेंट बता दी है, आपको मैंने यूटिलिटीज़ बता दी हैं, और आपको मैंने ट्रांसपोर्ट बता दी है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रॉसरी। अच्छा, ग्रॉसरी जो है ना ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसमें ये होता है कि आप अगर एक ही लाइन में अगर आपको लूलू नज़र आ रहा है, आपको और प्राइवेट कोई ग्रॉसरी स्टोर नज़र आ रहा है, तो इतनी वेरिएशन होती है प्राइसेस में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स सपोज मैं एक मिल्क की बात करता हूँ, एक मिल्क है वो कॉटन जो होता है वो आपको 15 दरम का भी मिलेगा, सेम चीज़ दूसरी शॉप पे जाके 20 दरम की भी मिलेगी, 25 की भी मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। तो इस वजह से मैंने ये बोला हुआ है कि भाई ग्रॉसरी को वाइसली चूज़ करें। ठीक है, कुछ अपने पास सुपर स्टोर्स रख लें, क्योंकि ज़ाहिर है मंथली बेसिस पे आप लेके आएंगे, आपको फ़ायदा है। ठीक है, लुलू हो गया, कारफोर हो गया, नेस्टो, डेल्टा, डे टू डे, ये वो जगह है जहाँ पे आपको एक सस्ते में सस्ता मतलब एक रिजनेबल रेट्स में आपको ग्रोसरी मिल जाती है, और इसका एक्सपेंस 1000 दरम रखे ही रखें आप, और इसमें मैंने भी 1000 रखा है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आप डेली की चीज़ें भी तो आ रही होती हैं, तो वो सब आप क्यूमुलेट करेंगे तो 1000 दरम इज़ आई थिंक इट्स गुड कि आप उस पर रिलाई कर सकें। ठीक है। अच्छा, जो फिफ्थ नंबर पे जो एक और चीज़ है जिस पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी मैं बोलूँगा बढ़ जाती है, वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स अगर आप अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, या इंस्टाग्राम के पेजेस अगर ये आप इनसे इनसे यूज टू हो जाए, तो आप अच्छी डील्स को भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके अच्छे प्लेटफॉर्म प्लेटिनम आता है, इंस्टाग्राम के काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, सही है, जहाँ पे बता रहे होते हैं यार इस रेस्टोरेंट जाएं इतना परसेंट ऑफ है, इस ये एक्टिविटी करें इस एक्टिविटी पे इतना ऑफ मिलेगा आपको, ग्रुप ऑन है, इस तरह की बेतहाशा ऐप्स हैं। सही है, तो आपने एंटरटेनमेंट का बजट 1000 दरम रख लें, 1000 से 1500 दरम, ये मतलब 1000 दरम मतलब ठीक है, आपकी इतनी स्पेंडिंग हो जाती है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ अच्छी वाली होती हैं कुछ, उसकी कॉस्ट मिनिमम 80 to 90 दरम आती है पर पर्सन। ठीक है, तो 1000 दरम आप रख लें, क्योंकि दुबई आ रहे हैं, दुबई में एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फिर एक अच्छे तरीके से टाइम पास भी नहीं होगा, क्योंकि दुबई की एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। आप नेगेटिव साइड को जो है ना, जो कि डार्क साइड है, उसका आपने ओवरकम करना है एंटरटेनमेंट के साथ। अपना जो डिप्रेशन है या अपनी जो लोनलीनेस है, उसको आपने ओवरकम करना है एंटरटेनमेंट के साथ। तो इस वजह से मैंने एंटरटेनमेंट का 1000 दरम रखा हुआ है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है खाना पीना। आप जब ज़ाहिर है दुबई में रह रहे हैं तो आप बाहर के खाने पीने भी खाएंगे, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऑफ लगा होता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं वैसे ही मतलब फूड से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं तो हमेशा फूड पे स्पेंड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं स्पेंडिंग की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स भी आपको मिल जाती हैं, तलाबत, क्रीम प्लस, डिलीवरी, ये सब वो ऐप्स हैं जिसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है। और इसकी आप मंथली कॉस्ट लगा लें 600 to 1000 दरम। और 1000 दरम ये मैं आपको कह रहा हूँ
मैं कहता हूँ कि हैवी करके 1000 दिरहम में आपका ना आउटसाइड ईट हो सकती है, जिसमें आप लेट्स सपोज वीकेंड पे बंदा ज़्यादा खाता है तो वीकेंड पे बर्गर्स खा लिया आपने, वो 40-50 दिरहम का आपको पर हेड पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे मैकडोनल्ड KFC ये भी 40 दिरहम है। फिर अगर आप मंदी की तरफ जाते हैं, मंदी यहाँ की बड़ी मशहूर है, उसकी भी कॉस्ट आपको 70-80 दिरहम पड़ती है। तो ये मतलब ना मैक्सिमम करके अगर आप बात करें तो 100 दिरहम हम लोग लगा देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है क्योंकि आप जब दुबई आते हैं तो जिस तरह देसी लोग, जिस तरह पाकिस्तान वगैरह से मैं जैसा आया था, तो मैं बड़ा एक एक्साइटेड हुआ था, अमेज़ोन की मेंबरशिप ले ली, अमेज़ोन प्राइम ले लिया, इस तरह करके। तो उनकी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, 20-20 दिरहम उनकी मेंबरशिप्स होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में नहीं डालूंगा, ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करूँगा आपको। तो अगर मैं वैसे बात करूँ कि टोटल कॉस्ट जो हम लोगों ने अभी निकाली है दुबई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई की, जो कि है 7860 AED पर मंथ, ये वो कॉस्ट है जो आप समझ लें कि एक बंदा अगर दुबई आ रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। बहुत अच्छी मैं नहीं बोलूँगा, एक रिजनेबल लाइफ जो वीकेंड्स में एंटरटेनमेंट हो जाती है, फिर एक अपना खाना पीना अच्छा रखना, एकोमोडेशन अच्छी रखना, वो सब चीज़ें आप 7860 में कर सकते हो। ये वाला एनालिसिस वो है जो कि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में ब्रेक डाउन किया, एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया और आपके सामने एक एवरेज लेके आ रहा हूँ। अब लेट सपोज आप 3 लोग आ रहे हो, तो 3 लोगों का एक्सपेंस आप हद मार के इसमें 500 to 600 ऐड कर लो, ठीक है। और ये एक्सपेंस है 2 लोगों का। अगर आप एक बंदा आ रहा है तो एक बंदा ज़ाहिर है अच्छा लिविंग रहे तो वो इससे 1000 माइनस हो जाएगा। तो आप समझ लें कि 6000 to 500, 6500 से लेके 8500 तक आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो वेरी करेगी फॉर 1%, 2% एंड 3%। तो ये मेरा एक एनालिसिस था। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है दुबई के रिलेटेड तो आप लाजमी कमेंट में पूछें, और मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर आप कमेंट पे नहीं पूछ सकते तो आप मुझे मेल करें, मैं आपको मेल पे भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।